नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ आज फिर एक नया वीडियो लेकर। और वीडियो का नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारा कलेक्शन है, उसको वैलिडेट करने का, कहाँ क्या रिकॉर्ड आए और क्या रिकॉर्ड ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो शीट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये शीट मैंने नेम, एज और सैलरी को फीड करने के लिए बनाई है। यहाँ पर कुछ नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, एज ए प्रवीण, मनीष, नवनीत एट्सेट्रा। मुझे यहाँ पर उनकी एज और सैलरी फीड करनी है। तो दोस्तों, कभी कभी जब हम काम करते हैं तो कई बार काम में फंसने के बाद और कोई काम में मन लगने की वजह से हमारा काम गलत हो जाता है, हमारी एंट्रीज़ गलत हो जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इस फीचर का यूज़ करते हैं तो कभी भी हम गलती नहीं करेंगे, हमारा डेटा कभी गलत फीड हो ही नहीं सकता। दैट इज़ कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। तो मैं यहाँ पर इस एरिया में, जहाँ पे एज लिखा हुआ है, कॉलम का नाम एज है, और यहाँ मुझे सपोज दैट किसी की एज है 20, 34, किसी की 45, वो एज जो मुझे भरनी है वो कभी भी गलत ना हो जाए, चाहे मेरा दिमाग कहीं भी लगा हुआ हो, यानी कि मैं गलती से भी गलत फीड ना कर सकूं। सैलरी भी किसी की मुझे फ़ीड करनी है, वो गलत फीड ना हो जाए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एज और सैलरी को मैं वैलिडेट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस रो या कॉलम को वैलिडेट करना है, जिस सेल को वैलिडेट करना है, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा जो फीचर आप देखते, डेटा जो टैब आप देखते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, मैं अभी डेटा पर ही ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल मतलब है एक्सेल के अंदर डेटा टैब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सेटिंग के बारे में ये बोलता है। एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं अलाउ करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हों वो लिस्ट हो, डेट हो, टाइम हो, टेक्स्ट हो, यानी जिस तरह का डेटा मुझे फीड करना है उसका एक टाइप होगा। वो वैल्यूज़ होंगी, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, नहीं, होल नंबर होंगे सारे के सारे, डेसिमल में होंगे, डेसिमल पॉइंट में, लिस्ट होगी, डेट होगा। मैंने कहा एनी वैल्यू का मतलब होता है कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा होल नंबर, सारे नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर होगा उसका क्राइटेरिया होगा दोस्तों, वो बिटवीन कितने से कितने के बीच में होंगे, इक्वल्स टू इसके इक्वल होने चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन। तो मैंने यहाँ पर बिटवीन का एक आइडिया बताया आपको। दोस्तों, मैंने बोला कि जो मिनिमम एज है, यानी जो हमारा स्टाफ है, उसकी एज 18 से कम नहीं हो सकती, सपोज़ 21 से कम नहीं हो सकती, तो मैंने यहाँ पे 20 बोला मिनिमम। और मैंने यहाँ मैक्सिमम बोला कि वो स्टाफ रिटायरमेंट होगा, सपोज उसकी एज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 60 हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे जो डेटा यहाँ पर फीड होने वाला है वो बिटवीन होगा 20 to 60, जो कि मैंने वैलिडेट कर दिया ओके करके। लेकिन दोस्तों, जब मैं यहाँ पर अपना माउस कर्सर लेकर आता हूँ, माउस पॉइंटर लेकर आता हूँ, तो कुछ मैसेज पास नहीं होता, जिससे कि एंट्री करने वाले आदमी को, इंसान को ये पता नहीं होता मुझे यहाँ पर एंट्री किस क्राइटेरिया, किस वैलिडेशन में करनी है। तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पर पूरा मैसेज को पढ़ना चाहिए था। इसका मतलब है कि डेटा वैलिडेशन में हम जब जाएंगे, यहाँ पर जो सेटिंग हमने की है वो ठीक है, लेकिन इनपुट मैसेज हो, यानी मैसेज पास हो, मैसेज एक फ्लैश हो जैसे ही वहाँ पर आपका सेल पॉइंटर आए। तो मैंने मैसेज बोला हाय, सपोज दैट, ऐसे टाइटल लिखा हुआ आएगा, प्लीज़ एंटर बिटवीन 20 to 60 ईयर्स। ये मैंने वैलिडेशन यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अगर वो मैसेज पढ़ने के बाद भी गलती करता है एंट्री करने वाला, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो उस कंडीशन में उसको एक अलर्ट मैसेज भी जाना चाहिए ताकि वो दोबारा उसको रिमाइंड करा दे। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप का बोलना है, वार्निंग बोलना है, इन्फॉर्मेशन, मैंने स्टॉप बोल दिया। और मैंने बोला, सपोज दैट, मजाक में बोल रहा हूँ, आप लोग उसको फील मत कीजिएगा, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? अपने जो ऑलरेडी सैड, मैंने जो ऑलरेडी कहा हुआ है उसको आप नहीं समझ पा रहे हो। आई हैव
रेडी, सैड, 2260 ऐसे मैं डांट के उसको मैसेज दे रहा हूँ। दोस्तों आप देखना, जब यहाँ पर मैं कुछ एंट्री कर रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, मेरा कर्सर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ एक मैसेज पास होता है, हाय प्लीज़ एंटर बिटवीन 2260। यानी कि एंट्री ऑपरेटर को भी बेनिफिट ये हो गया कि उसको विदाउट ट्रेनिंग ये पता है कि मुझे यहाँ क्या फीड करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ पास नहीं हो रहा। इसको पहले चेक करते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर एज 56 डाल रहा हूँ, ले रहा है। यहाँ पर एज 34 डाल रहा हूँ, ले रहा है। यहाँ पर मैं एज 12 डाल रहा हूँ, क्या ले रहा है? नो, क्योंकि मैंने 20 से 60 के बीच में बोला हुआ है। यहाँ पर एज में 89 डाल रहा हूँ, ले रहा है? नो। मैं डाल रहा हूँ 60, तो ले रहा है? यस, ले रहा है, क्योंकि वो बिटवीन के अंदर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे वैलिडेशन हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं सैलरी में कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। इस एरिया को फिर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं फिर से आपको रिपीट भी हो जाएगा और इसको आप और बेटर समझ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग में गया और मैंने बोला एनीवेयर नहीं, आपको बिटवीन होल नंबर डालने हैं। कहाँ से कहाँ तक की सैलरी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि सैलरी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम 10,000 सैलरी से कम आप एंट्री नहीं कर सकते हो। इनपुट मैसेज मैंने यहाँ बोला हेलो प्लीज़ एंटर ग्रेटर देन 10,000। अगर ऐसा नहीं करता फिर से एक मैसेज पास होगा, स्टॉप या वार्निंग इन्फॉर्मेशन। हमने इन्फॉर्मेशन का टैग दिया, हे लिसन प्लीज़ रीड अगेन, दोबारा पढ़ो। तो यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि जब जैसे ही मेरा यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है, जैसे मैं इस एरिया में जा रहा हूँ यहाँ पर पास हो रहा है प्लीज़ एंटर ग्रेटर देन 10,000 और मैं यहाँ पर 12,000 की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 11,000 की एंट्री कर रहा हूँ, 13,000 की एंट्री कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर 9,000 की एंट्री कर रहा हूँ, वो एंट्री को प्लीज़ रीड अगेन बोल रहा है, मतलब मुझे दोबारा से पढ़ना होना चाहिए कि क्या मैसेज क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इस तरीके से हम अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं और वहाँ पर हम चाहते हुए भी गलत डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल, हालांकि मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया आपको, बहुत सिंपल डेटा के साथ में समझाया। मगर जब आप बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे कॉलम और रोज़ में काम कर रहे होंगे, वहाँ पर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप डेटा वैलिडेशन को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा फीचर है, आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो आपको वार्न करेगा, मैसेज करेगा गलती होने पर भी आपको वो वार्निंग देगा, दोस्तों स्टॉप के लिए बोलेगा। तो इस तरह से हम इस मैसेज को वैलिडेशन को यूज़ करें और डेटा को और सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। धन्यवाद। यदि खबरें आज तक इंतजार कीजिए कल तक। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।